शिक्षा संस्कृति संस्कार। आज जैसे आधुनिकता के दौर में शिक्षक संस्थान भूल से गए हों, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि आधुनिकता की अंधी दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं। आज हर माता पिता सिर्फ और सिर्फ अपनी संतानों को आधुनिकता की शिक्षा दिलाना चाहता है, भले ही संस्कृति और संस्कार बिल्कुल ही ना हो। माता पिता को तब पछतावा होता है जब बच्चे बड़े होकर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं और बेचारे माता पिता इंतजार करते हैं, जिन्हें हमने लाड प्यार से पाला पोसा, वो कभी हमारा हाल चाल भी पूछने आएंगे। उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमने संतान नहीं, एक प्रोजेक्ट को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया हो। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और संस्कार भी देते हैं। आइए हम लेकर चलते हैं। भागती दौड़ती दिल्ली में कहां कहां पर स्थित है। उन बच्चों को हमारी संस्था बहुत लेती है, उनको शिक्षा दीक्षा एक हफ्ता दे दीजिए, उस पर रिसर्च करके कौन सा गुरुकुल अच्छा है। आपका गुरुकुल बताया, जानकारी दी, बोले मैडम आप जाओ वहाँ पे सभी से परिचय करो, विजिट करो, वहाँ की जानकारी लो, आपको अच्छा लगे, लड़कियों के लिए सुरक्षित जगह है तो वहाँ पर बच्चों को तो फिर मेरी एडमिशन इसको पहचानेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, आप उसके बिना उसको कैसे जी बिल्कुल। और फिर हम अगर में उस चीज़ के लिए आपको संतोष होना चाहिए, हमारी आत्मा संतुष्ट होनी चाहिए कि हम बच्चों को जहाँ भेज रहे हैं वो सुरक्षित जगह है। चौथी पाँचवीं तक तो उनके प्रति एक वो हो जाता है, इसमें तो फिर हम उनको अपने बच्चों की तरह रखते हैं। अपने बच्चे से भी ज़्यादा उनसे एक लगाव, एक वो होता है। तो वही है ना, जैसे हमारे यहाँ से तो 92 बच्चे हैं जी। अब कोई गलती करता है या कुछ करता है तो गुस्सा ऐसे ही आता है जैसे घर में अपने बच्चों पे आता है, तो डांटते हैं, वो भी करते हैं, सब करते हैं, पेट में दिक्कत तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, वो तो सारा डिस्पेंसरी चलती है। अन्नू शर्मा जी अपने कक्ष में बैठकर भी जिस तरह ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जहाँ पर बच्चों की गतिविधियाँ चल रही हैं, शिक्षाएं क्लास चल रही हैं अलग अलग उसमें, तो यहाँ पर बच्चों पर मैडम की एक नज़र किस तरह रहती है कि बच्चे किस तरह हमारी पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह सुरक्षित हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति बिना परमिशन के अंदर ना आ जाए, जिस तरह से इन बेटियों को कुछ दिक्कत परेशानी हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। और अभी हम क्लास कक्षाओं की भी गतिविधि आपको दिखाएंगे, चलिए हमारे साथ। छात्रा है, इसका एडमिशन आप बताइए, आप अपना पढ़ने से पहले से। नमस्ते, मेरा नाम राखी कुमारी है। मैं हंसराज कॉलेज में शास्त्री कर रही हूँ, अभी प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। तो आपने शिक्षा इसी गुरुकुल से ग्रहण की? मैंने 12वीं तक की शिक्षा की। ये गुरुकुल कैसा है बताओ? ये गुरुकुल मतलब मेरे लिए बहुत ही, मेरा भविष्य, ऐसा कहो कि भविष्य की योजना के लिए मेरे लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। और हमारी शिक्षिकाएँ भी, जो भी हमारे अध्यापिकाएँ हैं, वो सब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जो मैं आज यहाँ तक पहुँची। आज आप एक उसमें मैं शास्त्री हूँ, शास्त्री छात्राओं की जो बच्चियाँ यहाँ रहती हैं, यहाँ की सुरक्षा कैसी है? तो यहाँ की सुरक्षा भी काफ़ी अच्छी है। मतलब आप देख रहे हैं ये बिटिया है जिसने इसी गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण की, और आज एक है जिसने इसी गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण की, और आज ये हंसराज कॉलेज में संस्कृति टीचर है। और प्रवीण द्विवेदी। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया माहौल है। तो स्कूल तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में होते हैं, नाम होते हैं उनके, आप कन्या गुरुकुल की तरफ आ रहे हैं। देखिए क्या है कि जो संस्कार है ना, वो स्कूलों में नहीं मिलता। जो कॉलोनाइज हो चुका है ना माइंड, इसको डीकॉलोनाइज करना है साहब। सर मैडम बोलने से ना, इस चीज़ से हमें दूर रहना। गुरुओं के चरणों में जितना रहेंगे ना, उतना आगे बढ़ेंगे। ये हमारी जो अपनी सभ्यता है ना, संस्कार है, उस चीज़ को जीवित रखा है तो सिर्फ गुरुकुल ने रखा। और इस चीज़ के साथ जुड़े रहने का एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ें। लेकिन देखा गया दिल्ली के अंदर तो गुरुकुलों को समाप्त कर दिया गया दिल्ली सरकार ने। तो ये आपकी गलतफहमी है सर। दिल्ली सरकार ने किया हो नहीं किया हो, आज
सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, आज उसने कितने स्कूलों को अपने अंदर लिया है और उनको पैसे भी दे रहा है। जिस स्कूल में, जिस गुरुकुल में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनको सारा फंडिंग सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दे रहा है। और भारत सरकार संस्कृत के लिए इतना काम कर रहा है कि भाई साहब आप मॉरिशस लीजिए, फिजी लीजिए, टोबैको लीजिए या यूएस लीजिए, यूरोप में लीजिए, आज हमारे बच्चे वहाँ जाके संस्कृत में रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। नासा जैसे इंस्टीट्यूट में हमारे अपने संस्कृत के जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ के वो रिसर्च कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। हेक्साडेसिमल में कोडिंग होता था, आज के टाइम में संस्कृत में कोडिंग हो रहा है साहब। ये संस्कृत जो है, जो गुरुकुल में पढ़ाया जाता है, जिस पद्धति से पढ़ाया जाता है, वो पूरे विश्व के लिए कितना फ़ायदेमंद है, वो आज नहीं, आज से 10 साल 15 साल बाद विश्व को मालूम पड़ेगा। ये स्कूलों में क्या ही पढ़ाते हैं अंग्रेजी, भाई साहब वो तो 1 साल में आप ढंग से पढ़ लेंगे अंग्रेजी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे जो अपने शास्त्र हैं, अगर विमान शास्त्र हो गया, आप सुश्रुत में लिखा हुआ है वो पढ़ लिया, आप चरक संहिता पढ़िए, आप वेद पढ़िए, आप उपनिषद पढ़िए, जो ज्ञान उसमें है, सूर्य सिद्धांत पढ़िए साहब, जो अभी ये निकाल के अभी दिखा रहे हैं ना कि हमने इन्वेंट किया। अरे आप एक बार सूर्य सिद्धांत पढ़िए साहब, कितने कलर्स हैं, कितने टाइप ऑफ रेज है, कितने गामा रेज है, कितने हज़ार हैं, कितने लाख है, कितने करोड़ है, सूर्य की सीमा कहाँ तक है वो तक उसमें लिखा हुआ है। तो ये सब ये क्या अंग्रेजी में पढ़ेंगे भाई साहब, ये सब बहुत पहले किया हुआ है। मर्क्यूरी से बैटरी बनाना वो उसमें लिखा हुआ है। कहाँ ये आजकल अभी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, अभी हमने करके छोड़ दिया है। तो ये विद्या जो है ना साहब, ये पाने के लिए हमें यही रहना पड़ेगा। और यहाँ से बच्चे सीख के जाएंगे ना तो शायद उस सिद्धांत पे चले और भारत का जो एक सपना है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये वाला सपना जो है भारत का, और भारत फिर उसके बाद विश्व गुरु फिर से बन रहा है। वार्तालाप करेंगे अंजू शर्मा जी से। और जहाँ लोगों की सोच है कि अच्छे स्कूल, प्राइवेट स्कूल में ही अच्छी शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, लेकिन दिल्ली के अंदर कुछ गुरुकुल भी ऐसे भी हैं जहाँ पर बेटियाँ सुरक्षित भी हैं। शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कार, संस्कृति, सभ्यता और आगे भविष्य में बढ़ने की भी उनको जानकारी बहुत ही अच्छी तरीके से दी जाती है। तो हम वार्तालाप करते हैं आज अंजू शर्मा जी से। और अंजू शर्मा जी, आज आपका स्वागत है हमारे ड्रीम सोशल टीवी पर। आज आप हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी देंगे कि गुरुकुल आपका जो ये न्यू राजेंद्र नगर के अंदर है, इसमें बेटियों को किस तरह शिक्षा दी जाती है और आपका जीवन परिचय भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं सांख्याचार्य जी और इकोनॉमिक्स MA B.Ed हूँ और मैं 2021 से यहाँ पे प्रधानाचार्य पद पर आसीन हूँ। जी। यहाँ पर जो बेटियाँ हैं, मैं कहती हूँ यहाँ पे बेटियों की सुरक्षा है। मतलब ये समझ लीजिए कि बेटियाँ यहाँ पे इतनी सुरक्षित हैं कि शायद अपने घर में भी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रधाना जी हैं, यहाँ अध्यापिका हैं, बच्चों को अपने से ज़्यादा अब उन बच्चों पर ध्यान देती हैं। यहाँ पे NCERT की किताबें पढ़ाई जाती हैं। संस्कृत यहाँ पे ज़्यादा है, प्राचीन संस्कृत है यहाँ पे। और इस गुरुकुल को कितने वर्ष हो गए? ये 1967 से शुरुआत हुई थी जी। शांति देवी माता जी ने यहाँ पे गुरुकुल की 5 लड़कियों से ये शुरुआत हुई थी। यहाँ पे बरगद का पेड़ था, उसके नीचे वो बच्चों को पढ़ाया जाता है। 5 ये बरगद के पेड़ के नीचे यहाँ पे 5 लड़कियों को लेके उन्होंने शुरुआत की। 5 बच्चों और आज ये देखो कितना विशाल आगे तक वो बरगद का पेड़ बहुत विशाल बहुत बच्चों के माध्यम से उनकी शाखाएं निकल के देखो आज गुरुकुल के अंदर, न्यू राजेंद्र नगर के अंदर भी आ रही हैं। जानना चाहेंगे कि आपके पास अभी टोटल कितने बच्चे हैं और यहाँ से निकलकर बच्चे मतलब उनके भविष्य के लिए आगे आपकी। देखिए, यहाँ पर वर्तमान काल में तो 100 बच्चे हैं जी। और पहले कोरोना से पहले, कोविड-19 जब शुरू हुआ था उससे पहले बच्चे हमारे 200 के आसपास थे जी। लेकिन कोरोना के बाद थोड़ी संख्या कम हुई है। अब हम उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम पे तो हमारे पास सिर्फ 50 बच्चा था, लेकिन अब धीरे धीरे फिर उसी लाइन पे आ रहे हैं, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए बच्चों को यहाँ पर भेजना थोड़ा सा पेरेंट्स सोचते थे कि घर पर ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन अब माहौल बिल्कुल सही हो गया, वातावरण बढ़िया हो गया, अच्छा है, तो इसलिए उन्होंने दोबारा एडमिशन कराना शुरू किया था। 100 तक पहुँच गए, भविष्य में और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके गवर्नमेंट उसमें पहुँच गए। यहाँ के बच्चे पुलिस में भी हैं, शिक्षण उसमें भी लाइन में भी हैं, वकील हैं और
PhD कर रहे हैं कुछ वर्तमान में। यहाँ से निकलने के बाद मतलब बच्चे को एक हाँ अच्छी जी, दिशा निर्देश हाँ जी बिल्कुल। यहाँ से बच्चा अगर चाहे तो यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब अच्छे बनते भी हैं, और बच्चा चाहे तो अपना करियर यहाँ से बहुत अच्छा शुरुआत कर सकता है। तो यहाँ पर बच्चों की दिनचर्या कैसे शुरू की जाती है? देखिए, सुबह बच्चे 4 बजे उठते हैं, वैदिक प्रार्थना होती है, उसके बाद हवन यज्ञादि होते हैं यहाँ पे। यज्ञादि के बाद नाश्ता करते हैं, नाश्ते करने के बाद 8 बजे से स्कूल लगता है, 8 बजे से 1:30 बजे तक का हमारा स्कूल टाइम है। उसके बाद छुट्टी होने के बाद बच्चा यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करने के बाद तो बच्चा 2 बजे हमारा यहाँ पे ये होता है, लंच दोपहर का खाना होता है। खाना यहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यहाँ पे बच्चों को खाना जो है इतना पौष्टिक होता है, फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। यहाँ पे गौशाला है तो उसका दूध भी मिलता है। सुबह नाश्ते में एक रूटीन बना हुआ है, कभी पोहा मिलता है, कभी दलिया मिलता है, पौष्टिक आहार मिलता है नाश्ते में भी खाने में भी। और ये क्योंकि ये दान की संस्था है, दानी लोग हफ्ते में 2 बार उनका ऐसा शाही भोजन होता है, कहते हैं बहुत अच्छा होता है। फ्रूट्स वगैरह भी मिलते हैं। शाम को फिर 3 बजे से 5 बजे तक ट्यूशन लगता है, स्वाध्याय करते हैं बच्चे। उसके बाद 5 बजे नाश्ता होता है, फिर शाम को संध्या होती है, संध्या के बाद रात को खाना होता है, खाने के बाद फिर अपना प्रार्थना करने के बाद फिर अपने स्वाध्याय मतलब रात को अपना आप पढ़ते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। इनकी जो संस्था होती है उसके लिए कोई गार्जियंस है या हाँ कोई जी। जैसे छोटे बच्चे देखिए, यहाँ पे प्रधाना साध्वी उत्तमा यति जी अभी फिलहाल यहाँ पर रह रही हैं, और एक टीचर है, स्टोर कीपर है, वो लेडीज़ हैं यहाँ पर रह रही हैं, और एक टीचर है, स्टोर कीपर है, वो लेडीज़ हैं, वार्डन है, प्रबंधिका हैं नीचे, खाना बनाने के लिए हस्बैंड वाइफ कुक दोनों हैं, गार्ड है गेट पे, और अगर बच्चे को बीमारी कुछ ऐसा हो जाता है, इमरजेंसी हो जाती है, ड्राइवर है गाड़ी में। बच्चों के दूध की व्यवस्था के लिए गौशाला है, गौशाला गाय का दूध प्योर यहाँ पे मिलता, शुद्ध गाय का दूध है। तो मैम जैसे आपके यहाँ पर जो बच्चे का दाखिला करवाया जाए तो उसका प्रोसीजर किस प्रकार रहता है? प्रोसीजर देखिए, यहाँ से तीसरी कक्षा से लेकर 12वीं तक की कक्षा लगती हैं। जी। तो बच्चे का जो होता है तीसरी में एडमिशन होता है, वैसे तो किसी भी क्लास में करा दीजिए, लेकिन अगर शुरुआत है तो तीसरी कक्षा से स्टार्ट होती है। 8 साल का बच्चा यहाँ पर जैसे बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल देखिए, खेल कूद भी है, योग है, योग की शिक्षा दी जाती है, वैदिक पाठ कराया जाता है, वेद पाठ कराए जाते हैं, संगीत की शिक्षा दी जाती है, कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, सिलाई सेंटर है यहाँ, और कैसे बेटियों के लिए सभी सुविधाएं हैं, सभी यहाँ पर। सुविधाएं यहाँ पर हाँ हैं। जी, वेद पाठ है यहाँ पे, बच्चियाँ बहुत अच्छा करती हैं। मतलब जो माता पिता नहीं हैं जिन बच्चों के, वो यहीं पे रहती हैं। यहीं पर रहेंगे। हाँ जी, तो उनका जो दानी दाता होते हैं उनको गोद ले लेते हैं, उनकी फीस और खाने पीने का तो करते ही हैं, फीस वगैरह का भी वो इंतजाम कर देते हैं। तो इन बेटियों की शादी विवाह की भी जिम्मेदारियाँ आप ही के उस नहीं, अभी फ़िलहाल में तो वैसे प्रोसीजर तो है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हमारे पास केस नहीं आया है जिसे हमें शादियाँ करनी पड़े। शादी करवाने का तो पूरा यहाँ से खर्चा होता है। अच्छा, ये कि जैसे जिन बच्चों के पेरेंट्स हैं, चलो वो तो अपनी जिम्मेदारी बच्चों की उठाते हैं, लेकिन जो बच्चे अनाथ हैं जिनका कोई भी नहीं है, तो उनको जैसे आपकी संस्था पर शिक्षा दीक्षा दी गई, तो उन बच्चों के लिए हम जानना चाहेंगे कि उनको संस्था गोद लेती है या भाई कोई दानवीर आ गया उनकी? हाँ जी, उनका दानवीर हैं यहाँ पे बहुत से। एक हमारे अजमानी सर हैं, SK अजमानी जी, वो जो भी बच्चियों को कोई भी समस्या है, जी, कोई भी ज़रूरत है, वो हमारे दादाजी के नाम से मशहूर हैं। अच्छा, वो पूरी हेल्प करने की वो सबके कोशिश करते हैं। दादाजी हैं। हाँ जी, वो सबके दादाजी। तो सारी जिम्मेदारियाँ दादाजी के। दादाजी हाँ, वो जो उनको बोलो वो 1 सेकंड में पूरी कर देते हैं। जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो शांति देवी माता जी थी जिन्होंने 5 बच्चों से बरगद के पेड़ के नीचे इस शाखा की, इस ब्रांच की जो शुरुआत की, या इस परिवार की उन्होंने एक शुरुआत की, हाँ जी, तो हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानते देखिए, उनका जीवन परिचय यही है कि उन्होंने अपना सब कुछ अपनी, जैसे हमने सुना है कि क्योंकि मैं तो उनके काफ़ी साल बाद आई हूँ, काफ़ी पहले देहांत हो गया उनका, जी, तो मैंने जितना सुना है उन्होंने कहा कि उनकी अपनी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने गुरुकुल को दान दे दी थी। दान देने के बाद जो जगह है, ये बरगद के पेड़ के नीचे शुरुआत की, जो उनका तप है वही उनका जीवन परिचय है। चलिए
बस यहाँ पर दाखिला दिलाने के लिए प्रोसीजर क्या है? देखिए उसकी एज 8 साल होनी चाहिए जी और फिर बाकी तो हम कर ही लेते हैं। चलिए, उसका परिचय जरूर होना चाहिए। आधार कार्ड है, अगर माँ बाप नहीं है तो आधार कार्ड या उनका आई कार्ड तो कुछ होगा ना, तो वो ज़रूरी है। आधार कार्ड माँ बाप का और उस बच्चे का, जिन बच्चे का कोई नहीं है उसको और जहाँ संस्था ले लेती है गोद, लेकिन उसका परिचय जरूर होना चाहिए। परिचय जरूर। हाँ, आधार कार्ड का 1,000 रुपये महीना में और 5,000 रुपये में एडमिशन के टाइम पर है। जी, कोई भी नहीं वो बेचारा वो कहाँ तो से दे? हमारी संस्था वहन करती है। अच्छा, हमारी अगर कोई नहीं है तो हमारी संस्था वहन कर सकती है। हाँ वही है ना मैडम, देखो जिसके गार्जियंस है वो तो शुल्क दे सकते हैं, हाँ जी, लेकिन हाँ। जिस बच्चे का कोई नहीं है तो हमारे हैं दानी दाता हैं बहुत से जो हम तैयार हैं। चलिए, तो साथियों आज हमारा परिचय हुआ अंजू शर्मा जी से, आर्या कन्या गुरुकुल के यहाँ पर। तो आपने भी हमारे चैनल के माध्यम से देखा कि किस तरह कुछ पुण्य आत्माएं ऐसी भी हैं कि जो अपना सब कुछ देकर भी अमर हो जाती हैं और उनका कहीं पता भी नहीं होता कि कौन आत्मा थी जो इस तरह एक परिवार बसाकर चली गई, जिसमें सभी ऐसे बच्चे, ऐसी बेटियां, ऐसी महिलाएं, एक अच्छा दिशा निर्देश जिनको मिलेगा। तो हम ऐसी पुण्य आत्मा शांति देवी जी का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने एक बरगद का पेड़, जिसके नीचे उन्होंने 5 बच्चों से शुरुआत की, आज वह बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल रूप ले चुका है, जिस पर बहुत सी शाखाएं भी बन चुकी हैं। और ऐसे बच्चे का हो या पक्षी का हो जो आकर अपना आश्रय बनाते हैं और वहीं से अपने जीवन, अपने भविष्य की शुरुआत करते हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद करते हैं अंजू शर्मा जी का। और सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे रोहतास सर का, जिन्होंने ऐसी ब्रांच के अंदर, ऐसी ब्रांच और ऐसी पुण्य आत्माओं से हमें रूबरू कराया जहाँ पर इतनी अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाती है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर बैठ के हमारी छात्राएं भोजन करती हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना। एक साथ करते हैं? हाँ जी, एक साथ सभी एक साथ बैठती हैं। कोई जाति भेद नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जाति में तो हमारे तो जनरल में आते हैं, जो भी अगर कोई दूसरी कास्ट का भी आ जाता है ना तो यहाँ पे सब समान है। तो इसी के लिए वाटर कूलर लगा हुआ है, इसमें ठंडा भी पानी आता है गर्मियों में और जो है नॉर्मल। ये हॉस्टल है, छात्रावास, 2 मंजिला, यहाँ पे चारों ऊपर। यहाँ पे सुबह 4 बजे एक ही शाला है।
इसके साथ साथ हम सबसे पहले धन्यवाद करेंगे गंगाराम शास्त्री जी का, जो हरेली से बिलोंग कर और ऐसी पुण्य आत्माओं से हमारा मिलन कराया, जहां हमारे को बहुत ही खुशी और प्रसन्नता मिली कि